के चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख घुटने टेकें। हम परमेश्वर के हमदो सिताइश में ये गीत सुनेंगे। क्रम संख्या 2 सराहना। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पुराने नियम का पाठ यिर्मयाह 31 अध्याय उसकी 31 से 34 आयत तक। Old Testament reading from Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा
वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पिता था, तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। उत्तरवादी पाठ के लिए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 150, पहली आयत से लास्ट आयत तक। प्रभु की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में परमेश्वर की स्तुति करो, आकाश के मेहराब में उसकी सामर्थ्य की स्तुति करो, उसके महान कार्यों के लिए उसकी स्तुति करो, उसकी अपार महानता के अनुरूप उसकी स्तुति करो। नरसिंगे की गूंज पर उसकी स्तुति करो, सारंगी और सितार पर उसकी स्तुति करो, डफ और नृत्य से उसकी स्तुति करो, वीणा और बांसुरी से उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, उच्च स्वर की झांझ से उसकी स्तुति करो। अंत की वर्ष को हम साथ साथ पढ़ेंगे। सब प्राणी प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो, जैसे आदि में थी, अब है, सदा होती रहेगी। आमीन। The reading has been taken from the book of Matthew, chapter 5, verses 1 to 12. मत्ती 5, 1 से 12। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उससे चले उसके पास आए, और वे अपना मुंह खोल के उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वो जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल के तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीति से सताया है। यह परमेश्वर का वचन है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मुर्दों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। क्रम संख्या 15, परित निवेदन।
हम इसे बारी बारी बोलेंगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। जिनको अधिकार प्राप्त है उनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। आज की विशेष कॉलेज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 22वां रविवार। आज की विशेष प्रार्थना। हे परमेश्वर, आपने हमें सिखाया है कि हम आपसे और एक दूसरे से प्रेम करके आपकी व्यवस्था को पूरा करते हैं। हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम आपसे संपूर्ण हृदय से तथा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें और आपकी सच्ची संतान के योग जीवन बिताएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। ऑल सेंट्स दिन की विशेष प्रार्थना। हम प्रार्थना में लगे रहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने सब विश्वासी लोगों को आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु के रहस्यमय देह के सहभागिता और संगति में आश्चर्यजनक रूप से जोड़ा है। हम पर कृपा कीजिए कि हम विश्वास तथा आज्ञा पालन में आपके धन्य संतों का अनुगमन करें, ताकि हम उस अकथनीय आनंद तक पहुँचें जो आपने उन लोगों के लिए तैयार किया है, जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपना सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य ज्योति हैं। उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, जो आपने हमें अपने संतों को याद करने का दिया। धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के विश्वास, संयम, उत्तम उदाहरण के लिए। हम उनकी संगति के अभिलाषी हैं। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि हम उनके पद चिन्हों पर चल सकें, हम आपकी बुलाहट को समझ सकें और अपने जीवन के हर एक पहलुओं को कर्मबद्ध तरीके से परिवर्तित कर सकें। ये सब कुछ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। संतों के साथ प्रभु यीशु में संगति। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से लेके 12वें पद तक कहा जाता है, साधु या संत कोई भी ना होवे, जब तक गुण न तीन, तब सादगी वाशिष्ठता पहने गहने जैसे तीन। आज 1 नवंबर है। उत्तर भारत की कलीसिया और वह अन्य कलीसियाएं यह रविवार ऑल सेंट्स डे के रूप में मना रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी में बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। लेकिन जैसे लोकतंत्र ने राजशाही प्रथा की बहुत सी विकृति और उसकी त्रुटियों को
ठीक किया, उसको समाप्त किया, या समाज सुधारकों ने समाज की विकृतियों को अपने प्रयासों के जरिए उसमें सुधार किया, उनको दूर किया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी इंसान की इन बुराइयों को दूर करने के लिए सुधार की योजना बनाई। दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। परमेश्वर ने अपनी बातों को लोगों को समझाने के लिए, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए, ताकि व्यक्ति का विकास हो, उसका उत्थान हो, उसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल की परंपरा का आरंभ किया। और ये प्रतिनिधि मंडल जो था वो उसकी संतों की एक संगति थी। ये संत परंपरा कहलाई। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 11वें पद के अनुसार परमेश्वर ने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इस समय परमेश्वर की अभिप्राय ये था कि जो लोग पवित्र हैं वो और पवित्र हो जाएं, और जो सिद्ध हैं वो परमेश्वर की सेवा का काम करते रहें और मसीह की देह इसमें उन्नति पाए। इब्रानियों की पत्री उसके 12वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। धरती पर जन्म लेते ही मनुष्य जो है वो उठना बैठना, चलना फिरना, हर चीज़ को वो जल्दी जल्दी कर्म से सीखने लगता है। उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई करता है, वो शिक्षित हो जाता है और जीने की अंत में वो कला को भी सीखने लगता है, उसमें भी निपुण हो जाता है। परंतु वो कितना पवित्र और सभ्य है इस बात की कोई निश्चितता नहीं होती। परंतु आम आदमी या विश्वासी हो या संत, परमेश्वर के उन साधारण जनों का ये समूह है जो परमेश्वर की घनिष्ठता में अपने जीवन के लक्ष्य को अटूट विश्वास पूर्ण आज्ञाकारिता में प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर भी इनकी संगति से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। भजन संहिता 89:7 में लिखा है, 89:7 में, ईश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। इन लोगों का चयन किसी मानवीय प्रतिनिधि मंडल के द्वारा या बहुमत से नहीं होता। परमेश्वर इन विशिष्ट लोगों का चयन विशेष अभिप्राय के लिए करते हैं। ये समाज के रक्षक, शुभ चिंतक, जनक के रूप में कार्य करते हैं। किसी आपदा हो, बीमारी या महामारी के वक्त इन सज्जनों का योगदान खास रहता है। परमेश्वर की ओर से अलौकिक शक्तियों का ये उपयोग समाज के भलाई के लिए, उसकी प्रगति और उत्थान के लिए ये करते हैं। ये किसी निश्चित समाज या वर्ग के नहीं होते और ना ही ये किसी भी एक निश्चित जेंडर के होते हैं। ये स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। इनकी प्राथमिकता धार्मिक शिक्षाओं को प्रदान करने की होती है। इन लोगों के जीवन का भार परमेश्वर की ऐसी प्रजा तैयार करने का होता है जिससे देख परमेश्वर दुखी ना हो परंतु वो प्रसन्न हो। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसके 34वें पद में लिखा है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यह अपनी परोपकारी शक्ति, उल्लेखनीय योगदान, उत्कृष्ट उदाहरण, असीम पवित्रता, आदर्श, आज्ञाकारी व पवित्र जीवन शैली के लिए आम लोगों में अति लोकप्रिय होते हैं और आम लोगों से भिन्न भी होते हैं। परंतु वास्तविकता ये भी है
कि ये सत्य या धर्म के लिए मरने वालों में भी इनका शुमार है, चाहे वो संत, महात्मा, योगी या परवासी या वाली या ऋषि, अरहंत या सेंट क्यों ना हो। प्रेरित के काम की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 59वें पद में लिखा है कि वे स्तिफनुस को पथरवा करते रहे और वो प्रार्थना करता रहा। पौलुस ने भी प्रेरित के काम की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में परमेश्वर के भक्तों को सताने का जिक्र किया है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से 12वें पद में प्रभु यीशु के धन्य वचन में संत रूपी व्यक्तियों को संबोधित ये पदों में संतों की विशेषता का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे उनकी विशेषताओं को उजागर किया, उसे स्पष्ट किया है। धन्य है वो जो मन के दीन हैं। जो मन के दीन हैं वे स्वयं को परमेश्वर के समक्ष विनम्र बनाते हैं। वे स्वयं पर निर्भर नहीं होते, पर हर एक आवश्यकता में परमेश्वर की ओर वो देखते हैं। धन्य हैं वो जो शोक करते हैं, वे और दूसरों के पापों के लिए शोक करते हैं और प्रार्थना करते हैं और चंगाई प्राप्त करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। धन्य हैं वो जो नर्म है। नर्मता का अर्थ स्वयं को घटाना और दूसरों के प्रति कोमल व्यवहार करने से है। इसका अर्थ अपनी शक्ति या बल पर नियंत्रण रखना भी है। नर्मता निर्बलता नहीं है। धन्य हैं वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। वे उनमें से हैं जो संसार के न्याय के काम होते हुए देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोगों का परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हो जाए और निरंतर वो प्यार मोहब्बत के साथ, एकता के साथ, न्याय के साथ, शांति के साथ रहते रहे। धन्य हैं वो जो दयावंत हैं। वे जो दया करते हैं उन पर परमेश्वर की ओर से भी दया की जाती है। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं। मनुष्य का मन जो है वो धोखेबाज है, वो चंचल है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, हृदय या मन से भी सब बुरे विचार निकलते हैं। जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय है, 18वें और 20वें पद में हमें उसका स्पष्ट विवरण मिलता है। धन्य हैं वो जो मेल कराने वाले हैं। वे परमेश्वर और मनुष्य के बीच मेल कराने की सेवकाई में लगे रहते हैं और आपस में भी मनुष्यों का मेल कराते हैं। धन्य हैं वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रति विश्वास योग्य और निष्ठावान रहना संसार में, समाज में संतों के सताव का प्रमाण, क्योंकि संसार ने उनको भी सताया, उनको भी नाना प्रकार की यातनाएं दी, तिरस्कार किया और अंत में उनको क्रूसित कर उनको मार डाला। यही नहीं, ये संत वीर भी होते हैं और धैर्यवान भी। एक बार की बात है कि एक छोटा सा राज्य था। ये राज्य बड़ा संपन्न था। यहाँ पर हर प्रकार की फसल हुआ करती थी, फल फूल की, सब्जियों की बहुतायत थी। लोग आपस में प्रेम से रहते थे। राजा भी बड़ा सहनशील था। वो अपने लोगों का ध्यान रखा करता था, ख्याल रखा करता था। और ये जो राज्य था ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहाँ एक झील थी और झील का उगम एक गुफा के बगल से पहाड़ियों से हो रहा था। और ये झील ही वहाँ पर खेती किसानी के लिए जो पानी था उसका इस्तेमाल होता था। पीने का जो लोग पीते थे वो इसी झील से आया करता था। हुआ ये कि अचानक एक दिन इस झील के पास में जो गुफाएं थी वहाँ एक दानव आ गया और दानव ने अपना वहाँ पे डेरा कर लिया। और ये दानव जो था ये बड़ा भयानक था, नाना प्रकार की ये चुनौतियाँ दे रहा था, वहाँ के लोगों को मार देने की धमकियाँ दे रहा था। और इसने वहाँ पर लोगों से कहा कि अगर इसके नित्य खाने का प्रबंध होता रहेगा, खाना इसको मिलता रहेगा, तो ये किसी प्रकार से किसी को परेशान नहीं करेगा, दुख नहीं देगा। लेकिन अगर इसको खाना एक दिन भी नहीं मिला तो ये जो इसके जिस्म में जहर है ये इस झील में मिला देगा और उससे सब
लोगों का जो है वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। अब हुआ ये कि इसको जो इसकी खुराक थी फल के रूप में, सब्ज़ी के रूप में, अंडे, मछली, मुर्गी के रूप में, गोश्त के रूप में दी जाने लगी। लेकिन धीरे धीरे इसकी भूख बढ़ने लगी और फिर इसने ये वहाँ पे अपनी डिमांड रखी, ये अपनी ख्वाहिश रखी कि मेरे को सिर्फ इन चीज़ों की नहीं बल्कि उनके साथ एक इंसान की भी ज़रूरत है। अब ऐसा हुआ कि सब ये विचार करने लगे कि भाई इससे पेशतर कि सब मरें, एक का मरना ही बेहतर है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ उन्होंने इंसान को भी भेजना शुरू कर दिया और इसके लिए प्रतिदिन पर्चियाँ डाली जाने लगीं लॉटरी के रूप में। जिसका भी नाम आता था वो एक दानव का भोजन के रूप में उस दिन वहाँ पे जाया करता था। और हुआ ये कि एक दिन राजे की बेटी का पर्ची निकली और उसको जाना था। लेकिन राजा ने क्या किया कि बहुत सा उस व्यक्ति को जो उस दिन जो बेटी का जाने का दिन तय था जाता तो वो सोना चांदी उसको देने का वादा किया। लेकिन जान है तो जहान है, सब ने एक एक करके मना कर दिया और कोई भी इस बात से तैयार नहीं हुआ कि वो राजा की बेटी के जगह दानव का भोजन बन जाए। हुआ ये कि जब राजा चिंतित था, सब लोग भी चिंतित थे, घबराए थे कि अब क्या होगा। राजा ऐसा ना हो कि अपने लोगों को, अपने सैनिकों को ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी को भी पकड़ के दानव के आगे भोजन के रूप में डाल दे। वहाँ पर एक परमेश्वर का अभिषेक जन और संत के रूप में आया। उसने वहाँ लोगों को परेशान देखा। धीरे धीरे उसे पता चला, वो राजा से मिलने गया, उसकी समस्याएं उसने सुनी और उसने ये पेशकश की कि राजा मैं तैयार हूँ तेरी बेटी के जगह इस दानव का निवाला बनने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये कि मैं अगर दानव का खाना बन जाता हूँ, निवाला बन जाता हूँ, मर जाता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं उसके चुंगल से बच के चला हूँ और अगर मैं उसको मार देता हूँ तो तुम लोगों को मेरी सुननी पड़ेगी। राजा ने कहा कि ठीक है। तब तय ये हुआ कि अब राजा की लड़की नहीं बल्कि ये परमेश्वर का संत उस दानव के सामने उसका भोजन के रूप में जाएगा। ये जो परमेश्वर का संत था, लंबा चौड़ा, डील डॉल का, साफ रंग का था। इसने अपने घोड़े की लगाम को टाइट किया, तैयार किया, अपनी तलवार ली, अपनी बर्छी ली और ये उस तरफ गुफा की तरफ निकल गया जहाँ से झील बहती थी और दानव का वास था। वहाँ पहुँचते ही इसने दानव से युद्ध किया। बड़ा ही वो युद्ध लंबा चला, बड़े संघर्षपूर्ण वो युद्ध था और अंत में इस परमेश्वर के जन ने, इस संत ने इस दानव को मार दिया, उसका सर उसके शरीर से अलग किया और राजा को उसने वो तोहफे के रूप में पेश किया। और संत ने फिर याद दिलाया कि अब आप लोगों को जो आपने मेरे से वादा किया था कि आपको मेरी बात सुननी है, अब उसका वक्त है। तमाम लोग भी जमा हो गए, राजा भी जमा हो गया। इस संत ने कहा, जो लोग सोच रहे थे कि शायद वो राजा की लड़की का हाथ मांगेगा या बहुत सा पैसा मांगेगा, वो खेत मांगेगा, इसके विपरीत इस संत ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, जो मैं आपको शिक्षाएं दूँ, जो तालीम दूँ, जो बताऊँ, उसको आप बड़े ध्यान से सुने और अपनी ज़िंदगी में उसको व्यवहारिक रूप से अप्लाई करें, उसको अनुसरण करें। क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो एक बात तो निश्चित थी, ये प्रदेश संपन्न है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ का राजा अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोगों में परमेश्वर के प्रति कोई समर्पण नहीं, कोई अर्पण नहीं, कोई भक्ति भाव नहीं, कोई नज़दीकी नहीं। यही कारण था कि ये दानव ने आपके इस राज्य में अपना वास, अपना साम्राज्य स्थापित किया। परमेश्वर से जो नज़दीक नहीं होता, वहाँ विपत्तियाँ भी क्यों ना हो, परमेश्वर सहायता करता है और उसने मेरे रूप में आपकी सहायता की। तब लोगों ने इस संत की बात को सुना, उन्होंने पश्चाताप किया और वो निरंतर इनकी शिक्षाओं पे चलते रहे और ये एक समृद्ध राज्य से एक परमेश्वर का एक ऐसा साम्राज्य के रूप में तब्दील हुआ जहाँ सब परमेश्वर की बातों को
सुनते थे, समझते थे, उपासना करते थे और उसके बाद कभी भी कोई दानव का वास यहाँ पर इस राज्य में नहीं हो पाया और हमेशा संपन्नता, हमेशा भाईचारा और हमेशा एकता उस जगह पे वहाँ पे रही। और यही आज जो दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, वो दिया है कि हम तमाम संतों को याद करें। वो संत जिन्होंने एक उदाहरण रखा, जिन्होंने परमेश्वर के वचनों का पालन किया, उपदेशों को दिया और अपनी ज़िंदगी के उन समय में जब कुर्बानी की ज़रूरत हुई तो उन्होंने कुर्बानी भी दी। ये संत हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में एक ख़ास महत्व रखते हैं, क्योंकि हम जब रसूलों का अकीदा बोलते हैं तो उसमें हम संतों की संगति पे विश्वास करते हैं या नित्य दोहराते रहते हैं। ये संत अपने जीवन के उद्देश्य को वो हर परिस्थिति में हासिल करते हैं। संत का अर्थ होता है किसी इंसान के प्रति समर्पित नहीं, किसी राजा के प्रति नहीं समर्पित होना, किसी गवर्नमेंट के प्रति नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति समर्पित होना, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना। और ये हमेशा तत्पर रहते हैं कि इन्हें जो भी बलिदान करना हो वो बलिदान करें। और इसीलिए इनकी आत्माएं महान हैं। हमारे जाने से पहले ये स्वर्ग में परमेश्वर के साथ विराजमान हैं। आज हम उनके तमाम कार्यों का जो याद करते हैं तो वक्त है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम हमेशा नित्य अपनी ज़िंदगी में उनके कदमों को अनुसरण करते रहें और अभिलाषी हों कि उनकी हम संगति को भी हासिल कर सकें, संगति प्राप्त कर सकें। विलियम हॉ का एक गाना है, एक हिम है जो मुझे याद आता है। उसमें उन्होंने इस प्रकार से कहा है, फॉर ऑल द सेंट्स who from their labor rest, who thee by faith before the world confessed. Hallelujah, hallelujah. O may thy soldiers faithful, true and bold, fight as the saints who nobly fought of old, and win them the victor's crown of gold. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर हमें आशीषित करे। और आज जो हम ऑल सेंट्स डे उन तमाम दिग्गज और महान लोगों और उनकी आत्माओं को याद करते हैं जो सेंट्स कहलाते हैं, वो हमेशा हमें प्रेरित करते रहें, उत्साहित करते रहें कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के पदचिन्हों में, उनकी शिक्षाओं, उनकी मान्यताओं में आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, अपने कर्तव्य का हर परिस्थिति में, हर परिप्रेक्ष्य में, हर संभवता पालन करते रहें और हम परमेश्वर के एक ऐसे संत और अभिषिक्त बन सकें, उसको हम हमेशा आश्वासित कर सकें कि उसका जो सेवा दी गई है उसे हम निरंतर करने के लिए तत्पर हैं। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। अब समय होगा कि हम एक और गीत गाएंगे।
आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।